श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा पांडु की मृत्यु हुई देखकर वहाँ रहने वाले देवताओं के समान तेजस्वी संपूर्ण मंत्रज्ञ महर्षियों ने आपस में सलाह की। तपस्वी बोले, महान यशस्वी महात्मा राजा पांडु अपना राज्य तथा राष्ट्र छोड़कर इस स्थान पर तपस्या करते हुए तपस्वी मुनियों की शरण में रहते थे। वे राजा पांडु अपनी पत्नी और नवजात पुत्रों को आप लोगों के पास धरोहर रखकर यहाँ से स्वर्गलोक चले गए। उनके इन पुत्रों को पांडु और माद्री के शरीरों की अस्थियों को तथा उन महात्मा नरेश के महारानी कुंती को लेकर हम लोग उनकी राजधानी में चलें। इस समय हमारे लिए यही धर्म प्रतीत होता है। सलाह करके उन देवतुल्य उदार चेता सिद्ध महर्षियों ने पांडवों को भीष्म एवं धृतराष्ट्र के हाथों सौंप देने के लिए, फिर से समझा जाए, पांडवों को भीष्म तथा धृतराष्ट्र के हाथों सौंप देने के लिए पांडु पुत्रों को आगे करके हस्तिनापुर नगर में जाने का विचार किया। उन सब तेजस्वी मुनियों ने पांडु पत्नी कुंती, पांचों पांडवों तथा पांडु और माद्री के शरीर की अस्थियों के साथ उसी क्षण वहां से प्रस्थान कर दिया। पुत्रों पर सदा स्नेह रखने वाली कुंती पहले बहुत सुख भोग चुकी थी, परंतु अब विपत्ति में पड़कर बहुत लंबे मार्ग पर चल पड़ी, तो भी उसने स्वदेश जाने की उत्कंठा अथवा महर्षियों के योग जनित प्रभाव से उस मार्ग को अल्प ही माना, यानी बहुत लंबा रास्ता नहीं माना। इच्छा शक्ति प्रबल थी उनकी। यशस्विनी कुंती थोड़े ही समय में कुरुजांगल देश में जा पहुंची और नगर के वर्धमान नामक द्वार पर गई। यह मैं पहले बता चुका हूं, उसे कुरुजांगल प्रदेश कहते थे, जहां राजमहल था। ये इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, ये सारा कुरुजांगल प्रदेश, जैसे आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि आदि क्षेत्र हैं। तब तपस्वी मुनियों ने द्वारपाल से कहा, राजा को हमारे आने की सूचना दो। द्वारपाल ने सभा में जाकर क्षण भर में समाचार दे दिया। सहस्रों चारणों सहित मुनियों का हस्तिनापुर में आगमन सुनकर उस समय वहां लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते समस्त पुरवासी स्त्रियों और बालकों के साथ लिए तपस्वी मुनियों का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकल आए। झुंड की झुंड स्त्रियां और क्षत्रियों के समुदाय अनेक सवारियों पर बैठकर बाहर निकले। ब्राह्मणों के साथ उनकी स्त्रियां भी नगर से बाहर निकले। शूद्रों और वैश्यों के समुदाय का बहुत बड़ा मेला जुट गया। किसी के मन में ईर्ष्या का भाव नहीं था, सबकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। इसी प्रकार शांतनु नंदन भीष्म, सोमदत्त, बानिक, प्रज्ञाचक्षु, राज ऋषि धृतराष्ट्र, संजय तथा स्वयं विदुर जी भी वहां आ गए। देवी सत्यवती, काशी राजकुमारी, यशस्विनी, कौशल्या तथा राजघराने की स्त्रियों से घिरी हुई गांधारी भी अंतःपुर से निकलकर वहां आई। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र विचित्र आभूषणों से विभूषित नगर से बाहर निकले। उन महर्षियों का दर्शन करने के सबने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उन सभी कौरव पुरोहित के साथ
फिर सभी कौरव पुरोहितों के साथ उनके समीप बैठ गए। इसी प्रकार नगर तथा जनपद के सब लोग भी धरती पर माथा टेक कर सबको अभिवादन और प्रणाम करके आसपास ही बैठ गए। राजन उस समय वहां आए हुए समस्त जन समुदाय को चुपचाप बैठे देखकर भीष्म जी ने पाद्य अर्ध्य यानी पैर रखने का जो कपड़ा होता है, अर्ध जल आदि सुगंधित जल, अर्ध पीने का और अन्य आदि के द्वारा महर्षियों की यथोचित पूजा करके उन्हें अपने राज्य तथा राष्ट्र का सकुशल समाचार निवेदन किया, राष्ट्र का कुशल समाचार निवेदन किया तथा उन महर्षियों ने तब उन महर्षियों में जो सबसे अधिक वृद्ध थे वे जटा और मृगचर्म धारण करने वाले मुनि अन्य सब ऋषियों की अनुमति लेकर इस प्रकार बोले, गुरुनंदन, वे जो आपके पुत्र महाराज पांडु विषय भोगों का परित्याग करके वहां से शतशृंग पर्वत पर चले गए थे, उन धर्मात्मा ने यहाँ फल मूल खाकर रहते हुए सावधान रहकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ काल तक शास्त्रोक्त विधि से भारी तपस्या की। उन्होंने अपने उत्तम आचार व्यवहार और तपस्या से शतशृंग निवासी तपस्वियों मुनियों को संतुष्ट कर लिया था। वहां नित्य ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए महाराज पांडु को किसी देव हेतु से साक्षात धर्मराज द्वारा यह पुत्र प्राप्त हुआ है जिसका नाम युधिष्ठिर है। मेरे श्रोताओं, आपको पुराना प्रसंग याद होगा जिस क्रम में ये चल रहा है कि शतशृंग वो वन्य क्षेत्र था जहाँ महाराज पांडु जो धृतराष्ट्र के भाई थे और उन्हें किस प्रकार से पुत्रों की प्राप्ति हुई वो सब पिछले अंकों में मैं वर्णन कर चुका हूँ। उसी प्रकार उन महात्मा राजों को साक्षात वायु देवता ने यह महाबली भीम नामक पुत्र प्रदान किया है जो समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। यह तीसरा पुत्र धनंजय है जो इंद्र के अंश से कुंती के ही गर्भ से उत्पन्न हुआ है। इसकी कीर्ति समस्त बड़े बड़े धनुर्धरों को तिरस्कृत कर देगी। अर्जुन के 10 नाम हैं। ये प्रथम नाम धनंजय, इस समय की उम्र तक का। अर्जुन उनका नाम बाद में हुआ हो धनुर्विद्या के कारण। माद्री देवी ने अश्वनी कुमारों से जिन दो पुरुष रत्नों को उत्पन्न किया है वे ये ही दोनों महान धनुर्धारी नरश्रेष्ठ हैं। इन्हें भी आप लोग देखें। इनके नाम हैं नकुल और सहदेव। ये दोनों भी अनंत तेज से संपन्न है। ये नरश्रेष्ठ पांडु कुमार भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले यशस्वी राजा पांडु ने वन में निवास करते हुए अपने पितामह के उच्छिन्न वंश का पुनः उद्धार किया है। उच्छिन्न शब्द का मतलब होता है जिसका वंश खत्म हो रहा हो, उच्छिन्न। धृतराष्ट्र के 100 हो चुके हैं। दुश्शला एक पुत्री भी हो चुकी है महाराज पांडु के, क्योंकि वंश खत्म हो जाता है। और किस प्रकार से देव का आवाहन करके साक्षात उनके संभोग द्वारा ये पुत्र उत्पन्न हुए हैं, ये मैं वर्णन बड़े विधानपूर्वक समझा करके कर चुका हूँ। याद होगा कि उन्हें शाप था और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई माद्री देवी से संभोग करने के कारण, जो उनकी दूसरी पत्नी थी। पांडु पुत्रों के जन्म, उनकी वृद्धि तथा वेद अध्ययन आदि देखकर आप लोग सदा अत्यंत प्रसन्न होंगे।
साधु पुरुषों के आचार व्यवहार का पालन करते हुए राजा पांडु उत्तम पुत्रों की उपलब्धि करके आज से 17 दिन पहले पितृलोकवासी हो गए। जब वे चिता पर सुलाए गए थे, उन्हें अग्नि के मुख में होम दिया गया। उस समय देवी माद्री अपने जीवन का मोह छोड़कर उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह पतिव्रता देवी महाराज पांडु के साथ ही पति लोक को चली गई। अब आप लोग माद्री और पांडु के लिए जो कार्य आवश्यक समझें वह करें। शरण में आई हुई कुंती तथा यशस्वी पांडवों को आप ही लोग यथोचित रूप से अपनाकर अनुग्रहित करें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। ये पांडु और माद्री दोनों के शरीरों की अस्थियां हैं और ये ही उनके श्रेष्ठ पुत्र हैं जो शत्रुओं को संतप्त करने की शक्ति रखते हैं। आप माद्री और पांडु की श्राद्ध क्रिया करने के साथ ही माता सहित इन पुत्रों को भी अनुग्रहित करें। सपिंडीकरण पर्यंत प्रेत कार्य निवृत्त हो जाने पर कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष महायशस्वी एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडु को पितृमेध यज्ञ का भी लाभ मिलना चाहिए। ये गहन विषय आगे शास्त्रों में आ जाएगा। अश्वमेध सुना होगा, पितृमेध यज्ञ, पितृमेध जिसका वंश वृद्धि होता है, धर्म के अनुकूल उनके आचरण और संस्कार होते हैं, तो पितृमेध के समान फल होता है, वही पितृमेध यज्ञ है। इसका आगे वर्णन आता जाएगा। और सपिंडीकरण पर्यंत प्रेत कार्य, प्रेत से अर्थ कोई भूत प्रेत नहीं है, जो अन्य सज्जन है जो नहीं जानते हैं। तो जो संस्कार हैं मरणोपरांत संस्कार को प्रेत कार्य, प्रेत संस्कार बोला गया है। जन्मेजय समस्त कौरवों से ऐसी बात कहकर उनके देखते देखते वे सभी तपस्वी मुनि गुह्यकों के साथ क्षण भर में वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गंधर्व नगर के समान उन महर्षियों और सिद्धों के समुदाय को इस प्रकार अंतर होते देखकर वे सभी कौरव सहसा उछल कर जैसे चौंक गए। अभी आपसे बात कर रहे हैं, अभी कोई बात आपसे आदमी करे घंटों और उसके बाद अचानक से वो गायब हो जाए, आप क्या कहोगे? कि शायद आप सपना देख रहे थे, लेकिन वो जागृत में सब है। सभी कौरव उछल कर साधु साधु ऐसा कहते हुए बड़े विस्मित हुए। तो यहाँ एक बात और बड़े मैं पिछले अंक में विस्तार से बता चुका हूँ। माद्री ने कहा कुंती से कि मुझ में आसक्ति थी महाराज पांडु की। कुंती से माद्री ने कहा कि बलपूर्वक मुझसे संभोग किया, क्योंकि बसंत ऋतु है, रूप और लावण्य से भरी हुई है। किदम्ब ऋषि ने शाप दिया था, क्योंकि संभोग करते हुए बाण चलाया था, नहीं मालूम था राजा पांडु ने, और उनकी मृत्यु हो गई थी संभोगरत अवस्था में, कि जब भी तुम अपनी पत्नी से संभोग करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये स्मरण करते हुए इतना लंबा मैं महाभारत पढ़ चुका हूँ अब तक। ये संभव पर्व चल रहा है प्रथम खंड का, और उसके अंतर्गत आदि पर्व है।
कहीं भी सती प्रथा का वर्णन नहीं है। बहुत सी पत्नियां जो इतनी जुड़ गई हैं अपने पति से, कई बार लव मैरिज की हुई होती है उन लोगों ने, या आत्महत्या कर लेती हैं या थोड़े समय बाद मर जाती हैं, बिना आग में जले हुए भी मर जाती हैं। कितने उदाहरण आपके पास भी होंगे ऐसे, जब जिंदगी किसी से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। रानू का एक उपन्यास है दिल मेरा धड़कन तेरी, यानी कि दो शरीर होते हुए भी एक आत्मा हो, तो एक हिस्सा मरते ही दूसरा हिस्सा थोड़े समय में मर जाता है। तो वो तो सती प्रथा नहीं है, रिवाज नहीं है, और इसमें इतने प्रसंग मैंने पढ़ लिए, कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि ज़बरदस्ती सती कर दी गई हो। और आगे भी मैं महाभारत की जो अंक पढ़ूंगा आप देखेंगे एक प्रसंग आया है, और वो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से पति के साथ पूरे होशोवास में प्रेम के कारण, जाना तो कुंती भी चाहती थी लेकिन नहीं, तो मैंने बता दिया ये आत्म प्रेम के कारण ऐसा हुआ। तो कहीं सती प्रथा नहीं है, यहाँ तक होती होगी, हुई होगी, ज़बरदस्ती की होगी, राजनीतियाँ होंगी, मक्कारियाँ होंगी, जो लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने सती प्रथा बंद करा दी। कितनी होती होंगी कि हर एक गांव में इधर पति मरा और मर गई, जला दी गई। तो ये शास्त्र, हमारे पास शास्त्र उदाहरण है। ये हमारे हिंदुओं का समस्त शास्त्रों का निचोड़, इसकी महिमा कह दी गई है कि संपूर्ण वेद शास्त्रों का निचोड़ सारांश इसके अंदर है, जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। तो फिर ये विस्तार भी, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। 6 खंड मैंने बता दिए मोटे मोटे। तो अब आती है कि गंधर्व नगर के समान, कि जैसे गंधर्वों का नगर हो, उन महर्षियों और सिद्धों के समुदाय को इस प्रकार अंतर ध्यान होते देख, तो क्या वो उस वन में वो जो आत्माएं थी, क्योंकि तमाम सारे लोग गंधर्व नगर के समान, अगर गंधर्वों की नगरी में, वहाँ सब इच्छाचारी होते हैं। नल दमयंती का जब प्रसंग आएगा तो दमयंती भूखी प्यासी एक ऐसे वन में पहुंच जाती है जब हवन चल रहा है, और वहाँ ऋषि उससे कहते हैं, उससे पहले वो व्याध जो शिकारी है उसे शाप दे देती है, वो उसे छेड़ता है, उनसे कोशिश करता है बलात्कार की। बड़ी अद्भुत प्रेम कथा है नल दमयंती की, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है वो, दोनों का प्रेम विवाह है। तो वो कहते हैं कि थोड़े समय बाद या इतने समय बाद एक ऋषि हैं, वहाँ उन्हें शांति मिलती है, और उस वन को पार करके जब वो नए वन में पहुँचती है, चारों तरफ ऐसा दृश्य देखती है, नदी है, और वो परितृप्त हो जाती है वहाँ पर। और वो ऋषि कहते हैं, और उतने ही दिन के अंदर राजा नल की, यानी अपने पति की, उन्हें प्राप्ति होती है। वो कथा कभी आएगी। तो यहाँ विचारणीय है कि वो देहधारी, वो ऋषि इतने इच्छा बल संपन्न थे, जो पतंजलि की अष्टसिद्धियाँ हम कहते हैं, वहाँ दिव्य स्तर के ऋषि थे। और गुह्यक गण जो होते हैं, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम यज्ञ करते हैं तो वास्तुस्पति की जब हम आह्वान करते हैं और उनकी आहुतियाँ डालते हैं, तो आह्वान मंडल में, आह्वान जब करते हैं तो उस मंडल में, बृहस्पति के मंडल में ही हम क्या करते हैं, गुह्यक गणों को हम आहुतियाँ देते हैं। गुह्यक गण कौन है और उनके कार्य क्या है,
वो पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन पुनः स्मरण करा देता हूँ। गुप्त रूप से निवास करने वाले उच्च देव शक्तियाँ हैं, भगवान शिव के ही अंश हैं, ब्रह्मांडीय अंश हैं। और यदि हम शुभ कर्म करते हैं तो हम पर जब विपदा आ जाती है, वास्तुस्पति अधिपति हैं, तो उसमें जब भी हम आहुतियाँ देते हैं तो हमारे जो संकट आने वाले होते हैं या हमारी कभी बुद्धियाँ कोई दूषित कार्य करने जा रही होती हैं, तो गुह्यक गण गुप्त रूप से हमारे मन को प्रभावित करके हमें सद कार्य में प्रेरित करती हैं, हमें बुरे कर्मों से बचा लेती हैं। ये तब जो कि इन शास्त्रों का पालन करता है। मैं रामलाल सियाग जी का वीडियो देख रहा था, उसमें कहते हैं सियाग जी बोल रहे हैं क्योंकि वो कल की अवतार हैं, ऐसा बोलते हैं। और भी बहुत सारे बोले, चाहे तो बॉडी को मर जाए आदमी, बॉडी को जला दो या गाड़ दो। तो जब अब ये ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो सनातन धर्म के विरुद्ध, हमने माना उनकी शक्तियाँ मानसिक शक्तियों से, वो कह रहे हैं कुंडली, सबको योग क्रियाएँ हो रही हैं। अब वो क्या होता है इस पर मैं कभी आगे वीडियो दूंगा, एक वीडियो दे चुका हूँ। तो ऐसे तमाम सारे, मैं सबकी कह रहा हूँ, तमाम सारे धर्मगुरु ऐसे हैं जो शास्त्र विरुद्ध बोल रहे हैं, सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। हाँ, वो कुछ शक्तियाँ दिखा रहे हैं, उन शक्तियों से वो लोग मान लेते हैं ये कुंडली जागृत है और सबकी कुंडली जागृत हो जाएगी, सबको आत्मज्ञान हो जाएगा, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं और देख भी रहा है। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, क्या वाकई में वो उनके सातों चक्र जागृत हो गए, वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए ऋषि मुनियों की भांति? ये आपके विचारणीय विषय, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। मैं खाली सवाल छोड़ रहा हूँ कि यहाँ इतने संस्कारों की बात की जा रही है, ये सनातन धर्म है। हम जब दुनिया में आते हैं तो 11 दिन बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। और अभी पुनर्जन्म की आप वीडियो देख लीजिए, हरियाणा का केस है। वो लड़का कहता है 12 दिन तक मैं वहीं था। तो जो बातें कही गई हैं वहीं भटकता है। अब उसका जन्म हो जाता है और वो पूरा सब कुछ बता देता है, आप देख लीजिएगा। तो पहले हम कहते थे कि अमुक किताब देख लीजिए, पहले हम कहते थे वो किताब देख लो, अब मैं कह रहा हूँ अमुक वीडियो देख लीजिए पुनर्जन्म का। ऐसे तमाम पुनर्जन्म के किस्से, अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो पुस्तकों का उल्लेख करने के बजाय आप वीडियो देख सकते हैं आप। तो ये उसके बाद वो कुंती जो है, दमयंती जो है, जब आगे जाती है तो थोड़ी देर बाद वो सारा दृश्य, जैसी चलते चलते वन पार करती है, वहाँ विश्राम करती है, तो सारा दृश्य गायब हो जाता है, सब कुछ। तो भविष्य की झांकी है या प्रत्यक्ष है। लेकिन पतंजलि योग दर्शन हो, घेरंड संगीता हो, भगवान कृष्ण भी हैं, वो विराट स्वरूप दिखाते हैं, शिव स्वरूदय भी, चित्त शरीर का दूसरी जगह निर्माण। तो वो लोग सक्षम लोग हैं। सप्त श्रृंग आश्रम, जहाँ हर सींग में से 7-7 सींग निकलते हैं, ऐसे बड़े सींगों वाले उन हिरणों का वास वहाँ ज़्यादा होता है, वन्य प्राणियों का क्षेत्र है वो। वहाँ वो साधना करते थे अपने अंतिम दिनों में। तो उन महर्षियों और सिद्धों के समुदाय को इस प्रकार अंदर ध्यान होते देख वे सभी कौरव सहसा उछलकर साधु साधु ऐसा कहते हुए बड़े विस्मित आश्चर्यचकित हो गए। मुझे लगता है कि आपको आज की बात समझ आई होगी कि सती कोई प्रथा नहीं है, ये कभी कभी होने वाली घटनाएं रही हैं और मुगल काल में सबसे ज़्यादा की गई हैं। अंग्रेजों आगे, उसके बाद में तो अंग्रेजों की महिमा गाई गई। ओम तत्सत।